हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं सोनिया जॉयस और आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 22 मेरे पास तुम हो। आई थिंक मेरा 1 या 2 एपिसोड और बचे हैं, उसके बाद मैं नया सीरियल शुरू करूंगी। वैसे मैं अर्तुगरुल गाजी भी देख रही हूँ, उसके मैं 2-3 एपिसोड्स देख चुकी हूँ, बट मुझे लग रहा है कि साथ साथ मैं एक और सीरियल भी शुरू करना चाहती हूँ जिसपे मैं रिव्यू बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है इस सीरियल का रिव्यू करने के लिए। सो आई एम श्योर आप लोग भी देखना चाहेंगे, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और सो चलें हम बात करते हैं एपिसोड 22 की। सो एज लाइक अदर एपिसोड, आज का जो ये अभी एपिसोड था जो अभी मैंने देखा एपिसोड 22, ये भी ज़्यादातर हानिया, महविश और दानिश के बीच का जो लव ट्रायंगल है उसी के बारे में बात कर रहा था। और सेकंड चीज़ यही थी सब कैरेक्टर्स के मन में और एज अ व्यूवर मेरे मन में भी कि दानिश जो है वो महविश को माफ करेगा या नहीं करेगा, तो यही चीजें चल रही हैं। इसके अलावा जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं इस सीरियल के। और इन जो अभी जो एपिसोड्स चल रहे हैं, जो लास्ट के कुछ एपिसोड्स, तो इसमें कॉन्वर्सेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। अलाइक 16, 17 जो एपिसोड था, 18, उसमें एक्सप्रेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था और यहाँ पे कॉन्वर्सेशन मोड जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्सेशन है सब कैरेक्टर्स की। रूमी इज अगेन प्लेइंग द मैच मेकर। जो पार्ट है उसका, वो पहले वो चाहता था कि हानिया दूर रहे, वो मदर की तरफ था। अब उसको रियलाइज हुआ है कि नहीं, मदर वापस नहीं आ सकती हैं और फादर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो नाउ ही इज अगेन मैच मेकिंग फॉर हानिया एंड दानिश। और उसकी जो डायलॉग्स थे, जैसा कि लाइक लास्ट एपिसोड, वो एज अप्रोप्रिएट नहीं लगे मुझे, जबकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायलॉग थे। कुछ जगह तो फनी डायलॉग्स भी थे। फनी डायलॉग्स वाज ओके, 6 साल के बच्चे की एक्टिंग से हम यही चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, बट कुछ डायलॉग्स जो थे वो मुझे एज अप्रोप्रिएट नहीं लगे उसके। और हानिया ने जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज उसको लग रहा है कि रूमी अपने फादर को बचाना चाह रहा है, ठीक है, तो उस वजह से वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। वतीरा का जो रोल है, जो हानिया की सिस्टर है, उसका बहुत ही सिमिलर रोल चल रहा है राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन। वो हमेशा से सिर्फ हानिया को ये बताती रहती है कि वो दानिश को प्यार करती है, और बस यही है, उसका सिमिलर ही है। मुझे लगा था कुछ और होगा उसका रोल, पर अभी तक तो सिर्फ वो हानिया को ये रिमाइंड कराती रहती है कि वो दानिश को प्यार करती है। सो दानिश ने भी रिंग पहन ली है, जबकि मुझे लगा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कन्विंस था। उसने रिंग पहन ली है, बट उसने कॉल करके हानिया को नहीं बताया। जैसे हानिया ने बोला था कि मुझे फ़ोन करके बता देना, है ना, तो उसने फ़ोन करके नहीं बताया, बिकॉज पता नहीं उसने क्यों पहन लिया, मुझे समझ नहीं आया। बट उसने ऐसा कोई कई सीन है जो नहीं दिखाए डायरेक्टर ने इसमें, जैसे व्यूवर्स जानना चाहते थे। एज अ व्यूवर मैं जानना चाहती थी कि जो लेटर जैसे महविश ने गाड़ी के बाहर लगा के गई थी शीशे पे, जो आयशा का पढ़ के जो आयशा का थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज हुआ था, वो दानिश ने पढ़ा तो दानिश ने क्या सोचा। तो ऐसे ही जैसे रिंग पहनने के बाद उसने अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखाए, है ना, हानिया को नहीं बताया। तो इस तरह से कई जगह मुझे लगा कि काफी चीजें डायरेक्टर ने नहीं दिखाई जो व्यूअर्स शायद देखना चाहते थे। महविश जो है वो इस एपिसोड में सलमान और आयशा का घर छोड़ के चली गई है। और जैसा कि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में, उसने फ्लैट खरीद लिया था। आयशा ने उसको बड़े तंज कसा था कि शहवार के पैसे से, और उसके बाद बोला था कि मुझे लगता था कि जब मैंने नस काटी है तो वो वापस आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, पर वो मेरे को देखने नहीं, वहां मुझे जलाने आया था। तो मेरे को वो डायलॉग मैं पिछले रिव्यू में बात करना भूल गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कहती कि तुम इस भरोसे पे कहीं मर मत जाना कि वो तुम्हें देखने आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो तुझे देखने भी आएगा। तो आयशा कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कन्विंस है। अब आयशा और सलमान जब दानिश से बात करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लग रहा महविश को, और वो अपना सामान लेके उसका घर छोड़ के चली गई है, क्योंकि उसको बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि वो क्यों अब कंट्रोल नहीं कर पा रही। एक टाइम पे दानिश को पूरा वो कंट्रोल कर रही थी, दानिश की पूरी लाइफ उसकी कंट्रोल में थी, राइट। तो अब उसको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और वो कहती भी है कि मैं नहीं, जिससे मैं बात करना चाह रही हूँ तुम लोग उससे बात करो, तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। सो
महविश जो है वो कंट्रोल करना चाहती थी, और दानिश ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि महविश नो लॉन्गर ओन्स हिम एंड नो लॉन्गर कंट्रोल्स हिज लाइफ। दानिश का एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था जो इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से बताता है। वो था कि अपने जले हुए खून से कहानी लिख रहा हूँ कि बेवफाई उसका हक था तो उसने इस्तेमाल कर लिया, तो अब हक ना जताए मुझ पे। ओ माय गॉड, मतलब भाई साहब इतना सटीक डायलॉग था, बिल्कुल दिल में उतर गया। सच ही तो कह रहा था ना वो। नॉर्मल लाइफ में भी मैंने आसपास, मतलब मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि खुद जो मर्जी कर लो, बट उसके बाद उनको माफ़ी भी चाहिए एंड उनको सारे राइट्स भी बैक चाहिए जब लगता है कि सामने दूसरा बंदा मूव ऑन कर गया है। सो बहुत ही अप्रोप्रिएट डायलॉग था, एंड विद दिस डायलॉग ही क्लियर्स कि वो मूव ऑन कर चुका है, वो महविश को माफ़ नहीं करेगा। मतलब इतने अच्छे डायलॉग्स कैसे हो सकते हैं यार, बिल्कुल ऐसे। मतलब मुझे तो ऐसे लगा यार कि मुझे ये डायलॉग पहले क्यों नहीं मिला, नहीं तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती कभी। I mean, I'm so impressed with these dialogues. So, basically, सारे रिग्रेट्स के बावजूद महविश को लगता है कि उसे माफ़ी मिलनी ही चाहिए, राइट। मोंटी जो है वो भाई बन गया है, थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट ठीक है। वो कहता है कि आप मेरी बहन जैसी हो, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। उसकी वाइफ और वो मतलब उसके लिए खाना लेके आ रहे हैं, मतलब काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। मुझे थोड़ी अजीब लगी बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट बहुत ज़्यादा चेंज मोंटी के उसमें दिखाया गया है कैरेक्टर में। वो शादीशुदा हो गया तो दैट डजंट मीन के ही इज़ एंटाइटल्ड टू एंटर हर होम एंड एवरीथिंग, बट एनीवेज शायद उस कैरेक्टर का कोई बहुत बड़ा रोल हो। महविश का एक डायलॉग था इसमें बहुत ही मज़ेदार था कि वो तड़प के मुझसे कहता था कि मेरे पास तुम हो महविश, और मैं जानती थी कि वो अंदर से यही कहता था कि तुम तो मेरे पास नहीं हो महविश। सो कहीं ना कहीं महविश ने ये एक्सेप्ट किया है कि शी वॉज नेवर एवर विद दानिश, और दानिश को पता था कि वो वन साइडेड प्यार करता है, और महविश उसको उस तरह से प्यार नहीं करती है, क्योंकि एक गट फीलिंग, एक सिक्स सेंस, एक हो जाता है कि इट वाज वन साइडेड। इसीलिए वो बार बार उसको जताता था कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। सो बहुत ही सही डायलॉग्स हैं इस सीरियल के, मानना पड़ेगा। खलीलुर रहमान साहब मतलब ऑसम राइटर। ठीक है, कई बार वो मुझे लगा कई जगह पे कि प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा हैवी डायलॉग्स हैं, बट जैसे 6 साल का बच्चा अडल्ट बंदे के डायलॉग्स बोल रहा है, बट इट्स ओके, पर मज़ा आता है उनके डायलॉग सुन के। सो इफ़ आई टॉक अबाउट शहवार एंड माहम, सो शहवार तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना हुआ है माहम के सामने, और माहम भी जो है वो मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसने उसकी ज़िंदगी को नरक बना रखा है। शी इज़ लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू मेक शहवार्स लाइफ लिविंग हेल, और शहवार को समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। माहम उसको माफ़ भी नहीं करना चाहती, और ये भी नहीं चाहती कि वो चला जाए, राइट। सवेरा नदीम की एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है उसकी, और जो शहवार साहब है, जो हमारे सदीकी साहब है, अदनान सदीकी, वो एज अ भीगी बिल्ली भी उतने ही कन्विंसिंग है जितने वो एज अ फन्ने खां बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थे इन अर्लियर एपिसोड्स। सो बहुत मज़ा आ रहा है उन दोनों को देख के, बहुत ही मज़ेदार एक्टिंग है उन दोनों की। मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पावरफुल एक्टिंग जो थी वो माहम और शहवार की है। दानिश की बिल्कुल एक डिफरेंट ही पूरा सेटअप है उनका, बिकॉज उनका बहुत इमोशनल रोल है, बट जिस तरह के रोल माहम और सदीकी को सवेरा नदीम और सदीकी को मिले हैं, बहुत ही मतलब अलग तरह के रोल हैं, जिनमें मेरे ख्याल से 70-80% जो पार्टिसिपेशन रहती है वो आपके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज की रहती है। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया मुझे। ठीक है, सीन्स थोड़े रेपिटेटिव हैं, थोड़े अभी कॉन्वर्सेशनल हो रहे हैं। हानिया का प्यार मुझे इतना ज़्यादा मतलब उस वजह से कन्विंसिंग नहीं लग रहा कि हानिया और दानिश को इकट्ठे होना चाहिए, उनकी शादी होनी चाहिए। मतलब आई डोंट नो व्हाट यू से अबाउट इट। मुझे अभी तक कहीं भी नहीं लगा। मैं नहीं चाहती कि दानिश हानिया के साथ सेटल डाउन हो, मैं ये भी नहीं चाहती कि दानिश उसको माफ़ करे। देयर हैज़ टू बी अनदर वे। रूमी और वो बहुत खुश रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हानिया और दानिश को शादी करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ माई थिंग। मुझे कहीं भी नहीं लगा 1% के लिए भी, बिकॉज हानिया का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है वो हर चीज़ अपने फादर के हिसाब से सोचती है, और दानिश के साथ प्यार भी उसका मतलब कुछ और ही लेवल का है। मुझे तो खैर समझ नहीं आता।
और देयर वाज ओवरडोज ऑफ रूमी इन दिस एपिसोड, बट ऑन द होल इट वॉज गुड, मज़ा आया मुझे देख के। बाकी आप बताइए, आपने जब देखा था आपको कैसा लगा था? आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन अभी भी आप उस सीरियल पे निकालते हैं, महविश पे निकालते हैं, उसका मुझे इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई वॉन्ट टू हिट 50,000 इसलिए हिट करना चाहती हूँ कि मुझे Q&A वीडियो बनाना है। आप लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, आई रियली वॉन्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम, बट इन अ Q&A, और Q&A में बनाऊंगी जब 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे, राइट? सो चलिए ऐसी सपोर्ट करते रहे, मैं आपको ऐसी ही किसी अगली वीडियो में मिलती हूँ। घर पे रहे, सेफ रहे, बहुत ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।